बहुत समय पहले की बात है कि शहर रामपुर में विकी नामी एक लड़का रहता था। विकी बहुत ही कठोर लड़का था और वो हर वक्त दूसरों का मजाक उड़ाता रहता था। अपने दोस्तों को तंग करना और उनका मजाक उड़ाना उसका मशगला था। उसकी माँ रश्मि और पिता शेखर उसे अच्छे संस्कार सिखाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन विक्की उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन जब विक्की सुबह जागा तो उसके पिताजी ने उसे और उसके दोस्तों को बुलाकर कहा, बच्चों, हमारे पास आप सबके लिए एक खास सरप्राइज है। आज हम आपको जादू के जंगल में ले जा रहे हैं, जहाँ जी भरकर जंगल की सैर करेंगे। ये सुनकर विक्की और उसके दोस्त बहुत खुश हुए और सैर की तैयारी करने लगे। जादू का जंगल खूबसूरत फूलों, बड़े बड़े विशाल पेड़ों, रंग बिरंगे पक्षियों और जानवरों से भरा हुआ एक जादुई इलाका था। कहा जाता था कि जंगल में एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू भी रहता था, जो किसी की भी मन की इच्छा पूरी कर सकता था, जो मेहरबान और नेक दिल हो। विक्की और उसके दोस्त इस सैर के बारे में बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे। वो हंसते खेलते जंगल के रास्ते पर चल पड़े और जंगल में दाखिल होते ही उनकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। वो जंगल में फैले सब्जे, पेड़ों, चमकते दरिया और हर तरफ खुले रंग बिरंगे फूलों को देखकर हैरान रह गए। विक्की ने अपने दोस्तों से कहा, ये जंगल बहुत ही सुंदर है और मुझे बहुत पसंद आया। उसके सब दोस्तों ने भी कहा कि ये जंगल और फूल बहुत सुंदर हैं। वो जंगल में इधर उधर घूम रहे थे कि उन्होंने एक नन्ही गुलहरी की नरम सी आवाज सुनी, जो उनसे कहने लगी, प्यारे बच्चों, जरा यहाँ आओ और मेरी मदद करो। विक्की और उसके दोस्त जब गुलहरी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो नन्ही गुलहरी रो रही थी। विक्की के एक दोस्त गोपाल ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ प्यारी गुलहरी, तुम क्यों रो रही हो? गुलहरी ने गोपाल की बात सुनकर जवाब दिया, प्यारे बच्चों, मैं अपने घर का रास्ता खो चुकी हूँ क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है। क्या तुम मेरे परिवार को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? विक्की के दोस्तों ने उस गुलहरी की मदद करने का फैसला किया, लेकिन विक्की ने गुलहरी की मदद करने से इनकार कर दिया और अपने दोस्तों से कहने लगा, छोड़ो दोस्तों, हम इस गुलहरी की मदद क्यों करें? मैं तो इस गुलहरी की मदद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे जाओ गुलहरी, अपना रास्ता तलाश करो। विक्की की बात सुनकर नन्ही गुलहरी की आंखों से आंसू आ गए और फिर वो जंप लगाकर भाग गई। गोपाल गुलहरी की मदद ना करने पर बहुत निराश था, लेकिन उसने विक्की से कुछ ना कहा, क्योंकि फिर विक्की उसका मजाक उड़ाने लगता और फिर वो सब दोस्त आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें उस बूढ़े उल्लू की तलाश थी जो किसी के भी मन की इच्छा पूरी कर सकता था। विक्की और उसके दोस्त जब कुछ आगे बढ़े तो वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहाँ पेड़ बहुत घने थे और उनकी शाखें आपस में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वो हरकत नहीं कर सकते थे। जब वो ऐसे ही पेड़ों के झुंड के करीब से गुजरे तो उन्हें पेड़ों की आवाज सुनाई दी, जरा रुको प्यारे बच्चों, हमारी मदद करते जाओ, क्योंकि हमारी शाखें घनी हैं और आपस में उलझ गई हैं। हम तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और ना हम हवा में झूम सकते हैं। प्लीज हमारी मदद करो। लेकिन विक्की उनकी बात सुनकर जोर से हंसा और कहा, बेवकूफ पेड़ों, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुम्हारी शाखें इसी तरह उलझी रहें, क्योंकि हम जंगल में सैर करने आए हैं, किसी की मदद करने नहीं। विक्की इन पेड़ों की हालत देखकर हंसता और मजाक उड़ाता रहा। विक्की के सख्त जवाब और इस तरह पेड़ों का मजाक उड़ाने पर उसके दोस्त हैरान रह गए, लेकिन फिर सबसे पहले गोपाल आगे बढ़ा और पेड़ों की उलझी शाखों को खोलना शुरू कर दिया। सब दोस्त उसकी मदद करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद पेड़ों की शाखें आजाद हो गईं और पेड़ हवा में झूम झूम कर गोपाल और उसके साथियों को धन्यवाद कहने लगे। और जब सूरज गरूब होने लगा तो विक्की और उसके दोस्त जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वहां एक शाख पर एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू बैठा था, जिसके पंख रोशनी में चमक रहे थे और उसकी आंखें तनाई से भरी हुई थीं। विक्की ने जल्दी जल्दी बूढ़े उल्लू से पूछा, क्या आप मेरे मन की इच्छा पूरी करेंगे? विक्की की बात सुनकर बूढ़ा उल्लू बोला, मैंने जंगल में तुम्हारा सारा सफर देखा है, मगर तुम एक खुदगर्ज और शरारती लड़के हो। तुमने गुलहरी और पेड़ों की बिल्कुल सहायता नहीं की। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करूँगा। विक्की बूढ़े उल्लू की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। उल्लू ने गोपाल को अपने करीब बुलाया और कहा, शाबाश गोपाल, तुम एक अच्छे और मेहरबान लड़के हो जो दूसरों की मदद करते हो। याद रखो, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी आदत है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और हमदर्दी का मुजाहरा करते हैं, उन्हें इनाम दिया जाता है।
मैं तुम्हारे मन की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बूढ़े उल्लू ने इनाम के तौर पर गोपाल को अपना पंख भी दिया, जिसे पाकर गोपाल बहुत खुश हुआ। बूढ़े उल्लू की बात सुनकर विकी को बहुत अफसोस हुआ कि उसने गुलहरी और पेड़ों की मदद क्यों नहीं की। उसने बूढ़े उल्लू से कहा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अब दूसरों की मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी आदत है और इस पर इनाम भी मिलता है। विकी की बात सुनकर बूढ़े उल्लू और उसके दोस्तों ने तालियां बजाईं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।